अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़्ज़ाक सर। ऑनलाइन ब्रिज कोर्स में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज का हमारा 23वां दिन। आज हम पढ़ेंगे सलाहियत, तसव्वुरात, इक़्तिबास को पढ़ना और समझना। हम मुसलसिल सरगर्मियों में एक के बाद एक महारत हासिल करते हुए जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे एक इक़्तिबास जो आपको दिया जाएगा, उसको आपने बगौर पढ़ना है, समझना है। समझ कर कोई भी चीज़ हमको करना है। उसके बाद आपको सवालात दिए जाएंगे, उस सवालात को आपने हल करना है। देखिए, सबसे पहले हमारे आज की इक़्तिबास का उन्वान क्या है कि हमारा परचम। ये सबसे पहले मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद थोड़ा खुलासा आपको बताऊंगा और आपने अपने तौर पर सवालात के जवाब लिखने हैं। और सबसे पहले आपने ये पढ़ने की मशक़ करना है ताकि आपको रवानी के साथ पढ़ना आ जाए। देखिए, ये हमारा परचम है। इसमें 3 रंग हैं। इसमें कितने रंग हैं? 3 रंग है। देखिए, ऊपर एक है, बीच में एक है और सबसे नीचे एक रंग है। इसमें 3 रंग है, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। 3 रंगा यानी 3 रंगों से बना हुआ ये परचम है, इसीलिए इसको हमारा दूसरा नाम क्या है? जैसे हम परचम को झंडा भी कहते हैं, उसी तरह से इसका और एक नाम क्या है? तिरंगा। ऊपर ज़ाफ़रानी रंग है। देखिए, ऊपर सबसे पहले ऊपर जो है कौन सा रंग है? ज़ाफ़रानी रंग है ऊपर सबसे पहले। ये देखिए, यहाँ पर ये ज़ाफ़रानी रंग है। हाँ, उसके बाद देखिए दूसरा रंग कौन सा है? सफ़ेद है। दूसरा रंग कौन सा है? सफ़ेद रंग है। ये देखिए, बीच में यहाँ पर सफ़ेद रंग दिखाया जा रहा है। और उसके बाद आखिर में कौन सा रंग है? हरा रंग है। यानी 3 रंगों में कौन कौन से रंग है? ये देखिए, सबसे नीचे कौन सा है? हरा है। सबसे ऊपर कौन सा है? ज़ाफ़रानी है। बीच में सफ़ेद है और सबसे नीचे जो आखिर में है वो कौन सा है? हरा रंग है। अब उसके बाद देखिए, सफ़ेद रंग की जो पट्टी है इसमें एक चक्र है। देखिए, आप ध्यान से देखिए, आपको नज़र आ जाएगा। ये सफ़ेद रंग के अंदर एक जो पट्टी है सफ़ेद रंग की, इसके अंदर जो एक गोल चक्र है, ये चक्र किस तरह का है? नीले रंग का है। अब नीले रंग का चक्र होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है? अशोक चक्र का। हम कौमी त्योहारों पर अपने परचम को क्या करते हैं? सलामी देते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये फ़ख्र है, हमारे लिए इज़्ज़त का निशानी है। हमें अपने परचम से क्या होती है? मोहब्बत होती है, इसलिए हम इसकी इज़्ज़त करते हैं। कहीं भी अगर कोई छोटा हम खिलौने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे बच्चे छोटे जो परचम लेकर 26 जनवरी और 15 अगस्त को घूमते हैं, कभी नीचे गिर जाता तो हम क्या करते हैं? उसको उठाकर उसका एहतराम करते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं और उसे ऊंचाई जगह पर रहते हैं। क्योंकि हमेशा बुलंदियों पर हमारी जो है सर की इज़्ज़त, हमारे हमेशा जो हम सर की टोपी होती है उसको कहाँ रखते हैं? सर के ऊपर रखते हैं। इसी तरह से हमारे मुल्क की जो परचम है, मुल्क का जो परचम है, ये हमारे वतन की क्या है? इज़्ज़त है। ये हम क्या करते हैं? इसको अपने आँखों के ऊपर रखते हैं, सर के ऊपर रखते हैं। और हम हर त्यौहार को, यानी जो कौमी त्यौहार हमारा होता है, जो 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है और 1 मई में हमारा जो महाराष्ट्र का दिन है, इस वक्त हम क्या करते हैं? झंडे को सलामी देते हैं, परचम कुशाई करते हैं और इसकी इज़्ज़त करते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो इक़्तिबास है इसको आपने रवानी के साथ पढ़ना है। उसके बाद आपको जो नीचे सवालात दिए हैं उसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले जो आपको मशक़ दी है उसको देख और लिखना है। जो आपको अल्फाज दिए गए हैं, परचम, रंग, तिरंगा, सफ़ेद, अशोक चक्र, नीला, त्यौहार, इस्लामी, इज़्ज़त, ये सारे आपको क्या करना है? इसको देख के जैसे कि वैसा लिखना है और पढ़ना है। उसी के साथ आपको खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखना है। कि पहला सवाल क्या है कि सफ़ेद खाली जगह में एक चक्र है। उसके अलावा दूसरा सवाल क्या है कि हम कौमी त्योहारों पर अपने परचम को डैश देते हैं, क्या देते हैं? ये आपको सवालात के जवाब लिखकर हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।